अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे डिस्कशन नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पर डिस्कशन जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने से पहले आपको चंद डेफिनेशंस पता होना चाहिए जो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी, जैसा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स की टाइप्स क्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर की टाइप्स क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं। आज असल में रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं वो हमने आइडेंटिफाई करना है। देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। यानी हमने ये क्वेश्चंस में देखना है कि रैशनल नंबर कौन कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 2.353535। इसमें देखें, आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी। देखें यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास 3 5 है, फिर क्या आ रहा है 3 5, फिर क्या आ रहा है 3 5। यानी एक रिपीटिंग पैटर्न नज़र आ रहा है। जो हमारे पास रिपीटिंग पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? रिकरिंग डेसिमल होते हैं। और जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर की टाइप ही हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल। तो इसलिए ये कौन सा होगा, रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 0.6 बार। ठीक है, 0.6 बार का मतलब क्या है, 6 पॉइंट के बाद बार बार आएगा, यानी 6 फिर 6 फिर 6 6 एंड सो ऑन। यह है हमारे पास इनफाइनाइट टाइम्स है। इनफाइनाइट टाइम्स का मतलब यानी हमें नहीं पता यह कहाँ तक चल रहा है, लेकिन ये है रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जो रिपीटिंग पैटर्न होते हैं। यानी पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है ना, देखें पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 6 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स जो बार बार पॉइंट के बाद रिपीट हों वो हमारे पास क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल होते हैं। और रिकरिंग डेसिमल को हम रैशनल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है 2.236067। ये एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जो इनफाइनाइट टाइम्स चलते हैं। इनफाइनाइट टाइम्स मतलब यानी हमें नहीं पता ये कहाँ तक चल रहा है, लेकिन ये नॉन रिकरिंग, मेन जो वर्ड है ना वो यहाँ पे नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीट नहीं हो रहा पॉइंट के बाद। देखो पॉइंट के बाद पहले 2 आया, फिर क्या आ गया 3, 3 के बाद फिर 6, फिर 0, फिर 6 7। यानी कोई भी वैल्यू हमारे पास रिपीट नहीं हो रही बार बार। यानी जिस तरह पीछे क्वेश्चन में था 6 के बाद फिर 6 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है और फिर 6 आ रहा है, वो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल होते हैं। और जो रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो हमारे पास होते हैं रैशनल। और नॉन रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 में आपने वैसे भी याद रखना है, यानी जिनका प्रॉपर स्क्वायर रूट हमारे पास ना हो वो हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखें ना, अगर स्क्वायर रूट 7 लेंगे आप कैलकुलेटर से, अगर आप स्क्वायर रूट 7 लेंगे तो इसका पॉइंट्स के अंदर आंसर आएगा। ये देखें, स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 2.6457। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है हमारे पास एक नॉन रिकरिंग। फिर वही बात आ गई, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट टाइम चल रहा है, हमें नहीं पता ये किधर कहाँ तक जा रहा है। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, हमारे पास वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही पॉइंट्स के बाद। देखिए पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 6, फिर आ रहा है 4, फिर 5, फिर 7। यानी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही बार बार, तो ये नॉन रिकरिंग है। और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है यूलर्स नंबर। क्या होते हैं, ये हमने एग्जांपल में भी बात की थी यूलर्स नंबर की। यानी जितने भी हम यूलर्स नंबर को हम एक्सपोनेंशियल कही तो एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। तो जो ये हमारे पास मैथ के अंदर एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ई इज इक्वल टू 2.7182818284 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है कि इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर ये क्यों है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास ये क्या है, हमारे पास पाई। पाई में हमने एग्जाम्पल में भी बात की थी पिछले लेक्चर में जब डेफिनेशन की थी। तो पाई हमारे पास क्या होता है,
इर्रेशनल नंबर होता है क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। आपको पता है पाई ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है हमारे पास, 3.1415 अप टू सोन, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल होता है, ये पाई की वैल्यू नहीं होती, ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट 11, सेवन्थ पार्ट इसका 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। 5 को एज इट इज़ लिख लिया, 11 का स्क्वायर रूट लिया कैलकुलेटर से, अब पहले स्क्वायर रूट लिखें फिर 11 लिखें, तो इक्वल दबाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करें, 5 प्लस 3 पॉइंट ये वाली वैल्यू, और ये आ जाएगा 8.316624। अब देखें ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग, आपको उम्मीद है पता चल गया होगा क्या होते हैं। इसके बाद हमारे पास है इसका 8 पार्ट। 8th पार्ट में हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। असल में देखें स्क्वायर रूट 3 पहले लें, कैलकुलेटर स्क्वायर रूट 3 लें, उसकी वैल्यू साइड पे लिखें, फिर स्क्वायर रूट 13 लें, तो उन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पता ही है भाई हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर ये क्यों है, क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। जितने भी नॉन रिकरिंग और नॉन डेसिमल हमारे पास होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद तो देखें हमारे पास 15/4, ये तो डायरेक्टली रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास ये एक और भी हमारे पास यहाँ पे बयान कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल का भी देखें ना, पॉइंट के बाद हम काउंटेबल हैं ना, यानी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज जस्ट हो रही हैं, 7 और 5, दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, आ रही हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंटेबल है ये, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी इसका 10th पार्ट, यानी 10वां पार्ट हमारे पास क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। असल में यहाँ पे फार्मूला यूज़ होना है, वो ये लिखा हुआ है मैंने, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। हम अगर यहाँ इस तरह की वैल्यू आ रही है, उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हो तो उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें ये लिखा हुआ है a स्टैंड फॉर फर्स्ट वैल्यू, a स्टैंड फॉर a नहीं है, a स्टैंड फॉर फर्स्ट वैल्यू और b स्टैंड फॉर सेकंड वैल्यू। तो ये लिखा हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। असल में ये इस तरह लिखा हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, ये आपने लिखना नहीं वैसे, ये बस समझाने के लिए है। देखें a माइनस बी, a स्टैंड फॉर फर्स्ट वैल्यू, b स्टैंड फॉर सेकंड वैल्यू, a स्टैंड फॉर फर्स्ट वैल्यू और b स्टैंड फॉर सेकंड वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर, यानी ये देखें ना, a माइनस बी a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 4, और ये जो हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो 4 माइनस 2 क्या होता है, 2। तो 2 एक क्या है हमारे पास, एक इंटीजर है, तो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये क्या है, अच्छा इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वो पहले भी जो 9 थी ना उसमें थे वो क्वेश्चन, लेकिन कभी वो पेपर में नहीं आए, और अगर वो है भी इतनी मुश्किल कोई नहीं, वो आपने 6-7 में वैसे भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसलिए वो मैं स्किप कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स p/q where p and q are इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे डिनोमिनेटर के अंदर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, मैथ एरर आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से कोई भी वैल्यू लें, p स्टैंड फॉर कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो अगर आप 2/0 करो, 1/0 करो, -5/0 करो, तो उसका आंसर कैलकुलेटर क्या बताएगा, मैथ एरर। अच्छा तो इसका आगे हम स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 देखें, 0.4 बार। इसका अगर एक पार्ट समझ आ गए तो सारे के सारे एक जैसे ही हैं। तो अच्छा इसका 0.4 बार है, हम लेट करेंगे। अगर उर्दू मीडियम का स्टूडेंट है कोई तो वो लिख ले फ़र्ज़ किया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो चाहे फ़र्ज़ किया, ठीक है। फ़र्ज़ किया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 0.444
अप टू सो ऑन। ठीक है, बार का मतलब यहाँ पे कोई भी, बार का मतलब इधर हमारे पास क्या है, 4 क्या आ रहा है, बार बार यानी रिपीट हो रहा है। तो 4 बार का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, बस 3 दफ़ा काफ़ी है, 3 दफ़ा लिख लें तो ये काफ़ी होगा। इसके बाद हमारे पास इससे हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 10 से ऑन बोथ साइड। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा हमने इक्वेशन नंबर 1 से इसको मल्टीप्लाई करवाना है? तो यहाँ पे देखें, ये साइड पे मैंने रफ़ किया, रफ वर्क। यानी अब देखें हमारे पास जो गिवन वैल्यू तो क्या थी, हमारे पास 0.4 थी। पॉइंट की जगह हम क्या लगाएंगे, 1, आगे जितनी वैल्यूज़ भी होगी क्या लगा देंगे, 0 अब देखो पॉइंट की जगह जब 1 लगाया, आगे कितनी वैल्यूज़ हैं, जस्ट 1 ही है। तो जो डिनोमिनेटर के अंदर आएगा ना, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 10। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन नंबर 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 10 से। अगर यानी यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास कोई और 4 के बाद कोई और वैल्यू होती, यानी 1 2 और कोई और होती, तो फिर हम उतने ही क्या लगा देते, 0 लगा देते। यहाँ पे जस्ट एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा, 1 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी x को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अब 0.44 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 10 से, यानी 0.44 को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, पॉइंट के बाद जस्ट 3 वैल्यूज़ लिख लो, काफ़ी हैं। ठीक है, इससे भी ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही 3 ही काफ़ी हैं। अब देखें 0.444 लिख के आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 10 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देना है, 10 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.444। ठीक है, तो आपकी शायद एक दो ज़्यादा भी आ रही है, एक दो कम आ रही है, तो आपने ना एक सीक्वेंस रखना है। यानी अगर यहाँ पे आपने 3 वैल्यूज़ लिखी है ना, तो कैलकुलेटर के अंदर भी आपने जस्ट 3 ही लिखनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखा हमारे पास 10x बड़ा होता है, ये 1x बड़ा होता है, यानी ये 10x, ये क्या है, 1x। तो हमेशा हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यूज़ में से छोटी वैल्यू को क्या कर देते हैं, माइनस। तो इसमें देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड में से इसकी लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 10x, वो इधर लिखा, माइनस इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन नंबर 1 की x है, तो 10x माइनस x। इसी तरह ये देखें, इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, 4.444, वो इधर लिखी, माइनस इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड कौन सी है हमारे पास, 0.444। ठीक है, तो वो ये लिख दी। ये ब्रैकेट्स लगा लेना ताकि ना ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो आपने दरमियान में क्या लगाना है, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, डैश नहीं है। तो यहाँ पे देखें 4.444 माइनस 0.44 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4। मैं अगेन बता देता हूँ, ये देखें पॉइंट के बाद यहाँ पे आपने कितनी वैल्यूज लिखी हैं, 3। यहाँ पे कितनी लिखी हैं, 3। अगर आप 3 का सीक्वेंस रखोगे फिर 4 आना है, अदरवाइज 4.4 आई थिंक आ रही है, इस तरह का कोई और वैल्यू आ रही है। अगर आपने यहाँ पे 4 वैल्यूज लिखी हैं पॉइंट के बाद, तो इधर भी आपने कितनी लिखनी है, 4। यानी कैलकुलेटर पे पहले लिखना 4.444, 3 वैल्यूज लिखे, माइनस 0.444, ये पॉइंट के बाद भी कितने लिखने हैं, 4, 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, अगर आप 3 टाइम लिख रहे हो तो 3 टाइम लिख लो, 4 टाइम लिखना तो 4 टाइम लिख लो, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जस्ट आंसर आ जाएगा 4। तो ये देखें 9 यहाँ हमने क्योंकि वेरिएबल यानी एक्स फाइंड करना है, तो ये 9 क्या हो रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमने क्या ये 4/9 ये क्या होता है हमारे पास, एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हमने रैशनल नंबर ही फाइंड करना था। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 0.37 बार, 0.37 बार। तो हम सबसे पहले करेंगे लेट, यानी फ़र्ज़ किया x इज़ इक्वल टू 0.37 बार, तो x आ जाएगा हमारे पास 0.373737 अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी बार का मतलब यहाँ पे क्या है, वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। अब ये हमें कैसे पता चला कि हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड पे लिखा रहा फॉर्मल, तो हमें वैल्यू का दी थी 0.37, बार को इग्नोर करवा के सिर्फ जो वैल्यू दी होगी वो लिखनी है, 0.37 लिखा। अब देखें पॉइंट की जगह हम क्या लगाएंगे, 1, आगे जितनी वैल्यूज़ भी होंगी क्या लगा देंगे, 0 0। तो यहाँ पे देखें
कितनी वैल्यू इसी पॉइंट के बाद 2 थी तो 2 जीरो लगा दिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। तो मैंने पहले बताया अगर जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू आएगी उससे हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 100 आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, तो इसको हम दोनों साइडों में से किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 100 से। तो x को, इस x को 100 से मल्टीप्लाई किया 100x आ जाएगा, इसको 0.373737 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 337.373737 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, पीछे वाला साहब है, देखें हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी, 100x या 1x, ऑब्वियसली 100x है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या 100x, सेकंड की 100x माइनस 1x, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, देखें इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड और माइनस इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 100x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 99x। यहाँ पे 1x का मतलब यहाँ पे असल में इसके साथ 1 है। ठीक है, तो 100x माइनस 1x कितना आ जाएगा 99x, तो यह इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 37। आप माइनस करके देखना तो कितना आ जाएगा 37। पॉइंट के बाद आपने 3 ही वैल्यूज लिखनी है, पॉइंट के बाद 4 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी फिर आपने पॉइंट के बाद कितनी लिखनी है, 4 ही लिखनी है, ताकि आंसर दोनों का सेम ही आए। तो ये आ जाएगा x, ये यानी 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड। तो हमें क्या है, ये 37 ओवर 99 क्या है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये रेशो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 0.21 बार, 0.21 बार। सेम स्टेप लेट करेंगे, ये किसके इक्वल है, 0.21 बार के इक्वल है। तो बार का मतलब क्या है, 21 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 0.21 21 21 अप टू सो ऑन। तो इसे भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से ऑन बोथ साइड इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 0.21 का मतलब यहाँ पे क्या हमारे पास पॉइंट की जगह हम क्या लगाएंगे 1, आगे दोनों क्या 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे, 3 होती तो 3 लग जाने थे, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर 100 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे दोनों साइडों पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आ जाएगा हमारे x को 100 से मल्टीप्लाई किया 100x आ गया, 0.212121 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये आ जाएगा 21.212121। ठीक है, तो फिर वही काम, यानी बड़ी वैल्यू में से हमने जस्ट क्या करना है, छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 100x माइनस x, और ये आ जाएगा 21.2121 माइनस 0.2121। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 है माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रेशो की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, यहाँ जस्ट हमने लिखा है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इससे पहले आपको वो चंद 2-3 टेबल दी हूँ आपकी बुक के ऊपर ना, एक्सरसाइज नंबर 1.1 से पहले, तो वो आपको याद होना ज़रूरी है। वैसे ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, लेकिन असल में आपका सिलेबस न्यू है तो आने को ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने ज़रा इनको भी ध्यान से देख लेना है। तो पहले आप वो टेबल याद करें अच्छे तरीके से, तो फिर ये क्वेश्चन से ईजीली समझ आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है। ठीक है, मैंने वैसे प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, आपने प्रॉपर्टी लिख के बताना है, जस्ट नाम बताना मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं होगा। आप ये ना प्रॉपर्टी भी लिख दें जो आपने याद की होगी। अब देखें यहाँ पे a+4 + b इज इक्वल टू a+4 + b, जब आपने याद की होगी ना तो आपके फ़ौरन माइंड में आ जाएगा यार ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो ये हमारे पास मैंने प्रॉपर्टी लिखी है a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। असल में ये थोड़ी सी चेंज है, बुक के ऊपर आपकी ना, बुक के ऊपर वो प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी साइड चेंज की है। ये देखें a + b + c, ये असल में ये लिखी हुई है और ये यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, यानी a + b + c, a स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, यहाँ पे a स्टैंड फॉर a नहीं, a स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, b स्टैंड फॉर सेकंड टर्म और c स्टैंड फॉर थर्ड टर्म। देखें ये 2 वैल्यूज़ किस में है, ब्रैकेट में, तो ये भी 2 किस में है, ब्रैकेट में है। +c मीन थर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसकी थर्ड वैल्यू यहाँ पे b है, तो ये देखें ये ब्रैकेट के बाहर है।
तो इसी तरह ये है a प्लस ये दोनों वैल्यू किस में है, ब्रैकेट में, a इसका बाहर है, तो दो वैल्यूज इसकी किस में है, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो इसका आ गया है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। यानी ए हमारे पास ये क्या है, इससे कह सकते हैं हम ए कह सकते हैं प्लस बी, और ये हमारे पास क्या है बी प्लस सी, यानी इससे हम ए कह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं बी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी प्लस ए, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन सी थी हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या ओवर एडिशन। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है थर्ड, हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर में क्या यानी देखें, असल में ये लिखा इस तरह हुआ है, अगर इस तरह लिख दें तो कोई हर्ज तो नहीं ना। देखें x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखें यहाँ पे x माइनस एक्स, ये देखें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, दोबारा माइनस ही नहीं आ जाएगा। तो x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो असल में ये लिखा हुआ है a, ये क्या लिखा हुआ है b, सॉरी a। तो ये देखें a प्लस माइनस a, ये दोनों सेम है ना, इसलिए b नहीं कह रहे हम, दोनों क्या हैं a ही हैं। यानी अगर यहाँ पे y होता तो फिर हम उसे b कह सकते थे, लेकिन ये दोनों ही क्या हैं, सेम है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, आपने बुक के ऊपर लिखी हुई है a प्लस इंटू माइनस ए, क्या होता है हमारे पास a माइनस ए, यानी प्लस माइनस माइनस ए माइनस ए क्या होता है 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स, असल में ये देखिए प्लस का जो इनवर्स वो क्या होता है हमारे पास माइनस, प्लस का जो उल्ट इनवर्स कह सकते हैं, उल्ट कह सकते हैं, प्लस का अगर इनवर्स वो क्या होता है हमारे पास माइनस। अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या होता है डिवाइड, उसकी भी शायद आगे प्रॉपर्टी है एक। तो इसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है a इंटू बी प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी। देखा ना, a को b से मल्टीप्लाई करवाया ए बी आ गया, a को c से मल्टीप्लाई करवाया ए सी आ गया। ये तो क्वेश्चन है ना, तो इसका नाम है हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट मीन लेफ्ट, ये देखें वैल्यू किस पे आ रही है हमारे पास, ब्रैकेट से बाहर लेफ्ट पे आ रही है। एक हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो वो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसके बाद हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। यानी अगर कोई भी वैल्यू है उसके अंदर हम 0 ऐड करें, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसी यानी तो फिर हमारे पास जो 0 होता है वो क्या होता है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होता है, यानी उसके ऊपर कोई फ़र्क, क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी वैल्यू ना उसके अंदर ऐड करवाना है, मल्टीप्लाई नहीं करवाना। मल्टीप्लाई करवाएंगे वो तो सारा 0 कर देगा, ऐड करवाना है। देखो हमारे पास यहाँ पे फिर 0 क्या होगा, एक एडिटिव आइडेंटिटी। तो प्रॉपर्टी मैंने लिखी हुई है a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, यानी a में कुछ भी वैल्यू ऐड करो, 0 ऐड करो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, a ही आएगा, क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हमारे पास है 100 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी आप कोई भी वैल्यू है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी आप कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करो 100 से, कोई भी वैल्यू, तो दोबारा वही आएगी। यानी ये सिर्फ 100 ही नहीं, आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो दोबारा क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये दोबारा देखें आइडेंटिटी उसकी, यानी वही आ रहा है 10 है, तो यहाँ पे 10 आ रहा है। अगर यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो दोबारा क्या आएगा 15। देखें इसकी आइडेंटिटी वही रही है, 15 था 15 ही रह गया। इसके बाद हमारे पास है इसका 7th पार्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 8। तो ये असल में लिखा किस तरह हुआ है, a मल्टीप्लाई बाय बी सी, बी स्टैंड फॉर सेकेंड वैल्यू, सी स्टैंड फॉर थर्ड वैल्यू, a स्टैंड फॉर फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b इंटू सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद इसका 8th पार्ट है, 8th पार्ट में हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली लिखी हुई है वैल्यू, इसमें कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं, ये आपकी बुक की तरह ही लिखी हुई है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, सेम एज इट इज़ बुक की तरह। अगर आपको टेबल याद है तो फिर ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द
फॉलोइंग, ठीक है। इसमें से हमने बताना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास -3 इज़ लेस देन -1, 0 इज़ लेस देन 2। तो इसका हम आंसर देखते हैं आगे। देखें तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। एडिटिव है लेकिन क्या है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन लेस देन वाले निशान हो, उससे कहते हैं इनइक्वालिटी। अगर यहाँ पे इक्वल का निशान हो, यानी अगर कोई भी इक्वेशन है ना, इस तरह हमारे पास है 2x + y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज़ हुई हमारे पास, इक्वल का निशान यूज़ हुआ है, तो ये होती है हमारे पास इक्वेशन। तो अगर यहाँ पे इस तरह के कोई साइन आ रहा है ना, 2x + y इज़ लेस देन 6 लेस देन ग्रेटर देन, तो ये हमारे पास क्या होती है, इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है हमारे पास, ये वाली, a इज़ लेस देन b देन a + c इज़ लेस देन b +, ये मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, आप चाहे इनको लिख लो या ना लिख लो आपको, लेकिन नाम मस्ट आना चाहिए, ठीक है। उन्होंने वैसे नाम ही पूछा, प्रॉपर्टी नहीं पूछा कि प्रॉपर्टी लिखो, आपको ये तो मस्ट पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसका फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। वो कह रहा है अगर a b से छोटा है देन a 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। ग्रेटर देन लेस देन का कई बच्चों को नहीं पता चलता, ये आपने बस याद रखना है आसान लफ्ज़ों में। जिस तरफ मुंह खुला होता है ना, देखें 1/a की तरफ मुंह खुला है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये बड़ा है। जिस तरफ मुंह खुला है वो क्या होता है हमारे पास, बड़ा या ग्रेटर देन। देखिए 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। अगर हम इस साइड से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, 1/b इज़ लेस देन 1/a, यानी जिस तरफ ये हमारे पास इसकी चोंच कह सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरफ छोटा होता है, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है हमारे पास, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ आपने ये टेबल से याद कर लेनी है, तो ईजिली याद हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है a इज़ लेस देन b o देन a + c इज़ लेस देन b + c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, इफ़ ac इज़ लेस देन bc एंड c इज़ ग्रेटर देन 0 देन a इज़ लेस देन b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप टेबल ज़रा ना ध्यान से याद कर लेना, फिर ये इजीली आपको आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ये थोड़ा सा चेंज भला गया हुआ है, इसमें देखें क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या है, a इज़ लेस देन बी सी, इधर भी क्या है, a इज़ लेस देन बी सी, लेकिन यहाँ पे देखें c ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे क्या है, c लेस देन 0 है, लेकिन आगे कंडीशन चेंज हो गया, देन a इज़ लेस देन b, यहाँ पे क्या है, देन a इज़ ग्रेटर देन b। थोड़ा सा चेंज, यानी इसमें और इसमें चेंज हुआ है, फिर इसकी थर्ड कंडीशन में भी चेंज आया, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। इसके बाद इसका सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट वो कह रहा है आइदर a इज़ ग्रेटर देन b हो या a इज़ इक्वल टू b या a इज़ लेस देन b हो। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आपने प्रॉपर्टी ज़रा ध्यान से कर लेनी है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 6, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। देखें वो कह रहा है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। इनके अंदर हमने कौन सी रैशनल नंबर्स क्या करने हैं, इंसर्ट करने हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में या रेशो की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, देखें कोई भी दो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करना है और डिवाइड किससे कर देना, 2 से। कोई भी दो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करके किससे डिवाइड कर देना है, 2 से कर देना है। तो देखें इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 3 4 इनको देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12। इसका तरीकाकार ज़रा ध्यान से समझ लें, 3 4 12 आ गया। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है और 3 को इससे मल्टीप्लाई करना, 4 1 4 3 1 3। तो यहाँ पे आगे इसका हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो इसका आ जाएगा, देखें ये आ जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, नीचे आ जाएगा 12 और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 7/12। अब जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 2 को, अब देखें जिसके पास कुछ भी नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या होता है 1। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ना, तो क्या करते हैं 1 को ऊपर भेज देंगे और 2 को नीचे, तो ये आ जाएगा 1/2। तो 7 1 7, 12 2 24, ठीक है। ये फर्स्ट रैशनल नंबर है, हमने कितने इंसर्ट करने हैं, 2 रैशनल नंबर्स। तो ये सेकंड रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, 7/24 लिया, 7/24 जो यानी हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आया। तो एक हमारे पास ये वैल्यू दे, देखें
हमारे पास ये वैल्यू थी ना 1/4, ठीक है, 1/4 लिया। तो ये देखें 7/24 प्लस 1/4, तो इसको भी एज इट इज़ करना है, इसको भी क्या करना है, 2 से क्या कर देना डिवाइड। तो ये देखें 24 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, इसमें इसका जो 24 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। असल में कई बच्चों को यहाँ पे एलसीएम लेने में भी बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो ये पहले हम एलसीएम देख लेते हैं। जब भी देखें, जब भी हमारे पास बटे वाली वैल्यूज़ आएंगी ना, यानी रेशो की फॉर्म में वैल्यूज़ आएंगी या फ्रैक्शंस की फॉर्म में वैल्यूज़ आएंगी, तो हम क्या लेंगे, और दरमियान में ये कंडीशन होनी चाहिए, दरमियान में प्लस या माइनस होना चाहिए। मल्टीप्लाई या डिवाइड की कंडीशन नहीं बता रहा, जस्ट प्लस या माइनस और बटे वाली वैल्यूज़ हों, तब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है हमारे पास, एलसीएम मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, जो कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स का। तो वो कैसे क्या होते हैं हमारे पास, देखिए 24 और 4 है ना, इसको हम साइड पे रफ अमल में लिख लेते हैं, 24 और क्या लिख लिया 4, ठीक है। अब देखें ऐसा टेबल देख रहे हैं जिसपे कोई ना कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है, 24 हो रहा है या 4, तो ये 2 ही है हमारे पास। देखें 2 1 2 आ जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, ये तो वैल्यू 1 है। तो देखें 3 सिर्फ 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है, तो 3 1 3। अब देखें जो भी ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आएंगी वो इसका क्या होगा एलसीएम, वो कॉमन है अनकॉमन है। देखिए 2 फिर रिपीट हो रहा है, 2 फिर रिपीट हो रहा है, 2 ये कॉमन है ना। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 2 8, 8 3 24, इनको जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा ना आंसर, वो हमारे पास क्या होता है एलसीएम, वो हम नीचे लिख लेंगे, लाइन लगाई और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 24। अब ये देखें 7 कहाँ से आ गया, ये वाला 7, यानी हमारे पास ये 24 को हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है यानी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको हमने डिवाइड करवाना है इस वाली वैल्यू से। 24 को 24 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसे ही ना 24 को 24 से डिवाइड करवाएंगे 1, 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मार्क कर देना मल्टीप्लाई, 7 1 7। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखें कोई भी नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनको आपने क्या करना है साइड पे लिख लेना है, उनका आपने क्या लेना है यहाँ पे फैक्टर्स बना लेने हैं। देखें 2 12 2 2 2 6 2 1 और 3 1, तो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हम नीचे लिखेंगे। जो भी कोई भी वैल्यू आएगी नीचे, यहाँ पे ज़रूरी नहीं हर दफ़ा 24 ही आए, कोई भी वैल्यू आ सकती है। 24 को इस वाली वैल्यू से क्या करना है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू उसको डिवाइड करना है। 24 को 24 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। जो डिवाइड करवा के आंसर आएगा उसे हमने क्या कर देना, 1 से ऊपर वाली वैल्यू से क्या कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है। इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करवा के जो आंसर आएगा उसे ऊपर वाली वैल्यू से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 1 7। अब देखें 24 को, यानी ये तो सॉल्व हो गया, 7 आ गया, दरमियान में क्या है प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब देखें प्लस आ गया। अब 24 को डिवाइड किससे करवाना है 6। कई बच्चे क्या करते हैं 4 को पहले लिख लेते हैं फिर डिवाइड फिर 24, वो गलत है, पहले 24 फिर डिवाइड फिर 4। देखें 24 को 4 से डिवाइड करवाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 6 24, 4 6 24 होता है ना। तो अब देखें डिवाइड करवा के आंसर क्या आ रहा है 6, ये साइड पे चलना डिवाइड भी कर लें। देखें 24 है ना, तो 4 6 कितना आ रहा है हमारे पास 24। तो ये देखें जो आंसर आया ना 6, इसे क्या कर देना ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, तो 6 1 6। तो ये आ जाएगा 7 + 6 कितना आ जाएगा 13 और नीचे आ जाएगा 24। अब देखो डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो देखें ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देंगे नीचे कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर देंगे। नीचे 1 था, 1 ऊपर चला गया और 2 ऊपर था तो नीचे आ गया। अब देखें 13 1 13, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो ये कौन सा आ गया हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर, ठीक है। सेकंड रैशनल नंबर हमने कैसे फाइंड किया, देखें ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस सेकंड वैल्यू, 2 वैल्यूज़ दी थी ना, तो ये कौन सी वैल्यू लिखी है सेकंड वैल्यू, तो इससे डिवाइड करवा के 2 से, तो आगे ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इसका आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, तो ये इसका सेकंड पार्ट है, वो कह रहा है इसमें इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स। तो देखें फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू करनी है, यानी पहली और दूसरी वैल्यू को प्लस करना है और डिवाइड किससे करवाना है 2 से करवाना है। तो 3 + 4 कितना आ जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आ गया 7। अब जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 होता है ना, तो 1 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और इसको नीचे, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो 7 1 7 और 2 का 2 नीचे आ जाएगा।
तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करवा देना। ये 7 असल में न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू है और 2 क्या है, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू। तो रूल क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो 7 वन ज़ा 7 और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। हमारे पास ये कौन सा आ गया, फर्स्ट रैशनल नंबर। तो सेकंड रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, देखिए 7/2 लेंगे प्लस क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। 7/2 और ये सेकंड वैल्यू, ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करना है, कोई भी फर्स्ट रैशनल नंबर आएगा उसको फिर सेकंड के अंदर ऐड करवा के 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो देखें यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे क्या होता है, 1। तो 2 अंदर क्या आ जाएगा, 2। तो एलसीएम लेने का क्या तरीका बताया मैंने, 2 को 2 से क्या करवाना है, डिवाइड। 2 को 2 से क्या करवाना है, डिवाइड। तो 2 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाए कितना आ जाएगा, 7। अगेन देखें कोई भी, ये देखें 2 को 1 से ये साइड पे लिया एलसीएम 2 1। तो 2 अंदर क्या आ रहा है, 2। यहाँ पे जस्ट 2 है ना, तो 2 यहाँ पे लिख दिया नीचे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 को 2 से डिवाइड करवाया, आंसर 1। 1 को 7 से यानी जो आंसर आएगा ना डिवाइड करवाओ उससे ऊपर वाली वैल्यू से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो 7 1 अंदर 7 आ जाएगा। प्लस अब देखें 2 को 1 से क्या करवाना है, डिवाइड। 2 को 1 से क्या करवाना है, डिवाइड। तो आंसर क्या आएगा, 2। 2 4 जार 8, ठीक है। आंसर 2 को 1 से डिवाइड करवा के आंसर 2 आएगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 8। 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। तो डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 15 अंदर 15, 2 2 जार 4, यानी जिसके नीचे कुछ नहीं, 1 ऊपर और 2 नीचे। इसका आगे हमारे पास थर्ड और लास्ट पार्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का, ये इसका थर्ड पार्ट है 3/4 एंड 4/5। इसका हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, दोनों कोई भी वैल्यूज़ दी हैं उनको ऐड करवाना है और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है, 5 5 आ रहा है। इसको देखें रफ में अगर हम करें 5 और 5, 5 अंदर 5, 5 अंदर 5, तो जस्ट क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है ना। तो इसको देखें एज इट इज़ बस इधर लिख देंगे। अब देखें 5 को 5 से डिवाइड करवाया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह 5 को 5 से डिवाइड करवाया 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 + 4 = 7। तो ये आ जाएगा 7/5। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करें 1 ऊपर चला जाएगा और 2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 1 7 5 2 जार 10। तो इसका सेकंड रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड रैशनल नंबर के लिए करेंगे 7/10। देखें ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट में ऐड क्या कर देना हमने, इससे सेकंड वैल्यू जो हमारे पास सेकंड वैल्यू थी। तो ये आ जाएगा 7/10 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 10 है ना, तो यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं 10 और 5। इसका हमारे पास फैक्टर बना 5 2 जार 10, 5 अंदर 5 और 2 अंदर 2। अब देखें हमारे पास आंसर, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसका क्या होगा, एलसीएम। 2 5 जार कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 को हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर के अंदर लिख दिया। तो क्या करेंगे अब 10 को 10 से क्या करवाना है, डिवाइड। तो 10 को 10 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाए कितना आ जाएगा, 7। समझ आ रही है ना। प्लस अब देखें 10 को 5 से क्या करवाना है, डिवाइड। 10 को 5 से डिवाइड करवाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 2। 2 4 जार 8 आ जाएगा। 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। तो ये आ जाएगा 15/10। तो जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 1 को ऊपर और 2 को नीचे। 15 अंदर 15, 10 2 जार 20, ठीक है। तो कटिंग कर लेंगे, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, तो 3/4 आंसर, ठीक है। अच्छा बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में 1.2 डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।